Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codetricks made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिसीजन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस आपको स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट पता होना जरूरी है। अभी यह स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट नहीं पता तो क्या हम इस क्वेश्चन को ट्राई ही नहीं करें? भैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्लाइडिंग विंडो का बस एक कंसेप्ट है। अगर आपको पता होता तो ये लिटरली आपके लिए क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा का नहीं था। पर अगर आपको नहीं पता तो कुछ भी नहीं है। आपको बस क्या करना है कि टारगेट है इसका 7, टारगेट है इसका 7 और अपने को सवेरे निकालना है। तो आप क्या करोगे कि जैसे ही यहाँ पे टारगेट अपने को 7 अचीव हुआ, जैसे 2 + 3 + 1 कितना हो गया 6, 6 और +2 8 हो गया। ठीक है, जैसे ही अपने पास 8 हुआ तो जैसे अगर अपन नेक्स्ट नंबर को लेने जाएंगे उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे पहले अपन स्टार्टिंग से कौन कौन से नंबर डिलीट करेंगे, इसको अपने को बस ये वाली चीज मेंटेन करनी है। जैसे यहाँ पे अभी कितना हो गया टोटल, बताओ। टोटल हो गया अभी यहाँ पे 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12 हो गया। बोला ठीक है 12 हो गया। तो 12 में से 2 हटा दो। बोला ठीक है 12 में से 2 हटाया, उसके बाद में क्या बच गया 10 बच गया। 10 में से अपन 3 भी हटा सकते हैं क्योंकि अपने को 7 या फिर 7 से बड़ा चाहिए था। बोला ठीक है, तो अपन ने से 7 3 भी हटा दिया। तो अब अपने एरे की साइज क्या हो चुकी है 3 हो चुकी है। इससे ज्यादा अपन नहीं हटा सकते। अगर इससे ज्यादा अपन हटाए तो एरे की जो टोटल सम है वो 7 से छोटा हो जाएगा। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या किया 3 को भी इंक्लूड कर लिया। 3 को इंक्लूड करते ही वापस कितना हो गया 10 हो गया। बोला हाँ जी भैया, अब 10 हो गया तो 10 में से अपन हटा सकते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है, 10 में से अपन हटा सकते हैं। अपन ने 1 हटा दिया, कितना बचा? बोला 9 बचा। बोला ठीक है, तो 9 भी पड़ा है, 9 भी है और यहाँ पे अपना 2 है तो अपन 2 भी हटा सकते हैं। बोला ठीक है, तो 2 भी अपन ने हटाया। ये अपना कितना बच गया 7 बच गया। बोला ठीक है, तो ये अपना सबसे छोटा सा बैरे आया था। बस अपने को इस बात को रिटर्न करवाना है। लिटरली जितना क्वेश्चन ईजी मैंने बोला उतना ही क्वेश्चन ईजी है ये। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, लिटरली आपको क्रैक हो जाएगा। बोले ठीक है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को एक नम्स नाम का एक एरे गिवन है। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। अपने को करना क्या है, इसमें से एक ऐसे सबसे छोटा सा वेरिएबल निकालना है जिसका की जो सम हो, जिसके एलिमेंट का जो सम हो वो 7 या फिर 7 से बड़ा हो। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्लियर है। एक बार इसको और समझ लेते हैं ढंग से। देखो यहाँ पे आओ, 2 3 1 2 4 3, ये अपने को एरे गिवन था। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपने को क्या है सब एरे निकालना है। सब एरे की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बोला ठीक है, तो अपन ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। बोला ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट जैसे ही किया तो अपना सबसे पहले आया 2। बोला ठीक है, फिर अपने पास आया 3, एड ऑन कर दो। फिर अपने पास आया 1, एड ऑन कर दो, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये जो 6 हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक 6 हो चुका है। अब अपन ऑफकोर्स सी बात है ना कि 7 से छोटा तो नहीं ले सकते, 7 या फिर 7 से बड़ा ही चलेगा। बोला ठीक है, तो अपन ने इस 2 को भी ले लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। कितना हो गया? बोला 8 हो गया। क्लियर? बोला हाँ जी भैया 8 हो गया, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे अपनी एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि अपना एक ऐसा सब एरे तो अपने को मिल गया। मतलब ऐसा सब एरे तो एग्जिस्ट करता है। अब उसकी साइज कुछ भी हो वो मैटर नहीं कर रही है अभी एक पॉइंट ऑफ टाइमिंग के लिए, पर अपने को एक ऐसा सब एरे मिल चुका है। तो अभी अपनी मिनिमम साइज क्या हो गई 4 हो गई, क्योंकि अभी अभी अपने को एक सब एरे मिला है और उस सब एरे की साइज कितनी थी 4 थी। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, अब इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे आते ही अपन ने जैसे ये 8 हुआ, 8 होते ही अपन ने ये देखा कि अगर मैं इस 2 को यहाँ से हटाऊं, अगर मैं इस 2 को यहाँ से हटाऊं तो क्या होगा? बोला जैसे ही इस सब एरे में से आप इस 2 को हटा दोगे उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे इसका सम कितना रह जाएगा? बोला इसका सम सिर्फ 6 रह जाएगा। क्लियर सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है, जो कि अपना क्या है 7 से छोटा है। क्लियर है? बोला हाँ जी भैया क्लियर है। बोला ठीक है, अपन ने 6 कर लिया इसका सम। बोला ठीक है, तो अब अपना जो सब एरे है वो यहाँ से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और अपना सम कितना है अभी तक 6 है। तो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वैल्यू भी ले लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। नेक्स्ट वैल्यू पे जैसे ही अपन नहीं ले ली तो अब अपना सम कितना हो गया? बोला 10 हो चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है, 10 अपना सम हो चुका है। बोला ठीक है, तो जैसे ही 10 सम हुआ पहले तो अपन देखते हैं कि इसकी साइज कितनी है। बोला 4 है। क्या पहले भी अपने पास 4 ही थी? बोला हाँ जी भैया पहले भी 4 ही थी, तो अभी तक अपनी साइज कोई छोटी नहीं हुई है। फिर अपन ने क्या किया, अब वापस अपन इसका फर्स्ट एलिमेंट हटाते हैं। बोला ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हटाया। फर्स्ट एलिमेंट हटाने के बावजूद भी इसकी साइज कितनी हुई? बोला इसका सम कितना रहा? बोला सम इसका 7 या फिर 7 से बड़ा था। बोला एग्जैक्टली 7 था यहाँ पे। बोला हाँ जी भैया चलेगा। तो जैसे ही इसका सम 7 हुआ अपन ने क्या किया, दोबारा चेक करा कि भैया दोबारा अपनी एरे की साइज कितनी है। बोला 3 है। तो बोला अपने को 4 से छोटा एक एरे मिल चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अब जैसे ही अपने इसके साइज से अपन ने 3 मेंशन कर दी उसके बाद में फिर यहाँ पे 7 था।
तो अपन ने क्या किया, एक एलिमेंट को और हटा दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, ये वाला एलिमेंट भी अपन ने हटा दिया है। तो अब इसका सम कितना बचा, बोला अब इसका सम बचा है 6। अब सिर्फ सम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 बचा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, आगे और भी एलिमेंट लेने पड़ेंगे। बोला ठीक है, तो अपन ने अगला एलिमेंट भी ले लिया। अगला एलिमेंट भी लेते ही क्या हो गया, ये इसका सम हो गया 9। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। जैसे ही अपना इसका सम हुआ 9, उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा कि अभी इसका सवेरे की साइज टोटल कितनी है। बोला सवेरे की साइज है 3, अपने पास 3 तो ऑलरेडी गिवन था। बोला ठीक है, तो अभी तक अपने साइज 3 से छोटी अपने को नहीं मिली है। फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने इस एक एलिमेंट को हटा दिया। बोला ठीक है, जैसे अपना क्या हो रहा है, जैसे ही अपना जो डिजायर्ड सवेरे का सम है वो 7 या फिर 7 से बढ़ा जा रहा है, अपन आगे से एक एलिमेंट को हटा रहे हैं। फिर जैसे एक एलिमेंट को हटाने के बावजूद भी अगर अपना जो डिजायर्ड सम है वो अभी तक बढ़ा रहता है, तो फिर अपन उसको और भी एलिमेंट्स हटाते जाएंगे आगे से। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। बोला ठीक है, तो अपन ने इसको भी हटा दिया। इसको भी हटाने के बावजूद भी अपना सम कितना रहा, बोला 7 रहा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। अगर अपना दोबारा भी सम 7 रहा तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये भी अपना एक सवेरे है। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। सवेरे की साइज कितनी थी, बोला 2 थी, तो अपने को और भी छोटा एक सवेरे मिल चुका है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। बस अब इसके आगे अपन और मूव कर ही नहीं सकते, तो लास्ट में अपन क्या रिटर्न करा देंगे कि अपने को 2 साइज का एक सवेरे मिल गया था, जिसका कि जो सम था वो 7 या फिर 7 से बड़ा आ रहा था। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन, और इवन क्वेश्चन छोड़ो आंसर भी समझ में आ चुका है, क्योंकि अपन आंसर में लिटरली यही इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अपन और कुछ भी एक्स्ट्रा इंप्लीमेंट नहीं करने वाले। बोला आर यू सीरियस, मैं बोला यस आई एम सीरियस। बोला कैसे, देखो यहाँ पे अपन सीधा कोड को देखेंगे। यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक इंटीजर n बनाया। बोला हाँ जी भैया इंटीजर n बनाया, उसके अंदर अपन ने क्या स्टोर कराया, नम्स की साइज। नम्स की साइज मतलब इसकी साइज। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। फिर अपन ने एक इंटीजर बनाया वेटेड सम। वेटेड सम में कुछ भी नहीं है, जो अपना करंट सम है, जैसे 2 3 1 2 4 3। तो जैसे अभी अपन ने 2 और 3 को सम कराया, तो इसका सम कितना आ गया, बोला 5। वो अपना वेटेड सम में रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अपना एल क्या है, अपना एल जो है अपन विंडो क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जैसे अपन ने बोला ना यहाँ से यहाँ तक का सम। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ सम होना, और कहाँ तक होगा, बोला यहाँ तक होगा। तो अपन इसको तो किससे रिप्रेजेंट करा रहे हैं, एल से, और इसको किससे रिप्रेजेंट करा रहे हैं, आर से। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, एक आंसर बनाया। ये आंसर क्या स्टोर करा रहा है, ये अपना आंसर स्टोर करा रहा है सवेरे की साइज, जिसमें कि अपनी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। तो अपन ने को इनिशियली साइज के दिया है इंट मैक्सिमम, भैया सबसे बड़ी साइज। ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक 4 के लूप में ट्रैवर्स कर रहे हैं। ये 4 का लूप क्या कर रहा है, ये 4 का लूप यहाँ से लेकर 0 से लेकर आखिर तक ट्रैवर्स कर रहा है। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे अपन ने आर की मदद से ट्रैवर्स किया है, क्यों, क्योंकि ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया कि लेफ्ट अपना ये है और राइट अपना ये है, तो अपने को क्या करना है, राइट को ही लास्ट तक लेकर जाना है। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। बोले ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, अभी तक अपने पास कुछ भी नहीं था, वेटेड सम में कुछ भी नहीं था। इनिशियली बस अपन स्टार्ट कर रहे थे, राइट भी अपना 0 था, लेफ्ट भी अपना 0 था, सब कुछ यहीं पे अपन खड़े थे। बोला ठीक है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे आते ही अपन ने सबसे पहले तो क्या किया, इसको अपने वेटेड सम में ले लिया कि बोला भाई सबसे छोटा एक सम है, तू तो आ जा। बोला ठीक है। तो ये आया अपना वेटेड सम में, क्या आ गया है, बोले 2 आ गया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी पे क्लियर है। अब फिर अपन ने जैसे ही आया, अपन ने सबसे पहले एक छोटी सी कंडीशन चेक करी, क्या कि क्या ये जो वेटेड सम है ये अपने टारगेट से बड़ा या फिर टारगेट के इक्वल है क्या। बोला नहीं भैया टारगेट से बड़ा भी नहीं है, टारगेट के इक्वल भी नहीं है। बोले ठीक है। तो ये वाली की कंडीशन में जाएगा नहीं, ये दोबारा गया। बोला ठीक है, दोबारा गया तो अब क्या हो गया, अब ये 3 भी आ गया इस वेटेड सम के अंदर। बोला ठीक है। तो ये 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर बोला क्या 5 बड़ा है क्या टारगेट से, बोला नहीं 5 भी बड़ा नहीं है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, छोड़ दो। फिर अपन ने ये 1 भी ले लिया। बोला ठीक है। तो अब कितना हो गया, बोला 6 हो गया। बोला क्या 6 बड़ा है या फिर इक्वल है टारगेट के, बोला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भाई सिंपल सी बात है। फिर अपना ये 2 भी आ गया। जैसे ये 2 भी आया तो अपना क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे ढंग से देखना, यहाँ पे क्या हुआ कि अपने जो वेटेड सम था ये कितना हो चुका है, ये 8 हो चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे। और यहाँ तक अपन ने स्ट्रिंग अभी तक अपनी इटरेट, मतलब ये जो एरे है ये अपना यहाँ तक इटरेट हो चुका है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। बोला हाँ जी भैया यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो चुकी है कि अपना जो वेटेड सम है उसकी जो साइज है वो अपनी ऑफ सी बात है टारगेट से बड़ी है, मतलब उसका जो सम है वो अपना टारगेट से बड़ा है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आते ही अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन ने आंसर कैलकुलेट किया है। ये आंसर क्या है कि भैया अभी तक अपने को एक बार मिल गया अपना डिजायर्ड आउटपुट, तो अपन क्या करेंगे, एक बार के लिए उसकी सब एरे की साइज तो देख लेंगे। तो सब एरे की साइज में अपन क्या लेंगे, मिनिमम साइज लेंगे जो आंसर में पहले से स्टोर्ड है वो, या फिर अभी अपना साइज क्या है r - l+1 करके अपन इसकी साइज निकाल लेंगे। बोला ठीक है। तो r क्या था, r यहाँ पे है 2 के ऊपर, l क्या है, l स्टार्टिंग पे ही है। बोला हाँ जी भैया, और +1 क्या है क्योंकि अपने 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो जैसे अपन ये करेंगे तो r कितना था अभी अपना इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे बताओ, r था अपना 2,
जीरो वन टू सॉरी थ्री था, आर था अपना थ्री और एल था अपना जीरो, तो थ्री माइनस जीरो कितना हुआ, बोला थ्री प्लस वन अपना क्या हो गया फोर हो गया। क्या फोर ही साइज है, बोला हाँ जी भैया फोर ही साइज है इस विंडो की, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। ठीक है हाँ। अब फिर अपन ने क्या किया, आंसर के अंदर अपन ने चेक किया कि आंसर के अंदर जो पहले से स्टोर था वो छोटा था या फिर ये फोर छोटा है, बोला फर्स्ट ही बात है आंसर के अंदर पहले तो अपन ने इंट मैक्सिमम दिया था तो उससे तो फोर ही छोटा है, बोला ठीक है तो आंसर के अंदर फोर अपडेट हो गया, बोला हाँ जी भैया। अब अपन ने क्या किया, फिर वेटेड सब में से किसको माइनस कर दिया, वेटेड सब में से जो अपनी स्टार्टिंग है, जो अपनी स्टार्टिंग में जो नंबर है उसको माइनस किया, बोला ठीक है तो वेटेड सब में से अपन ने इसको माइनस किया, बोला ठीक है सिंपल सी बात है। तो अब इसमें क्या बचा है, सम किसका बचा है, सिर्फ और सिर्फ इसका बचा है, तो इसका सम कितना है, बोला सिक्स है। समझ के बोला हाँ जी भैया। तो अब वेटेड सम में अपना कितना हो चुका है, सिक्स हो चुका है। और अपन ने क्या किया, लेफ्ट वाले को भी एक आगे मूव करा दिया कि अब यहाँ से अपने स्ट्रिंग सॉरी यहाँ से अपना सवेरे स्टार्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है थ्री से अपना सवेरे स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी भैया। अब सपोज करो कि अगर अपना ये जो वेटेड समय ये अभी भी अपना 7 से बड़ा होता, कुछ 8 होता, ठीक है तो ये वाइल के लूप में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोबारा माइनस होता, बोला हाँ जी भैया दोबारा ये माइनस होता, तो कोई डाउट नहीं है, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। बस ऐसे ही अपन इटरेट करते रहेंगे और लास्ट में अपन क्या करा देंगे, जैसे अपने फॉर लूप से बाहर आएगा अपन एक छोटी सी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या अपने को पूरा का पूरा ही अपन ने सपोज करो पूरा का पूरा ही एड ऑन कर देते और ये फिर भी 7 के इक्वल नहीं पहुंच पाता, हो सकती थी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती, बोला हाँ जी भैया हो सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपना आंसर कभी अपडेट नहीं होगा, बोला हाँ जी भैया तो आंसर कभी अपडेट नहीं होगा, उस सेंस में आंसर क्या है वो इंट मैक्सिमम के बराबर रहेगा, और अगर आंसर इंट मैक्सिमम के बराबर है तो अपन क्या बोलेंगे, जीरो रिटर्न करा दो, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई सवेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर आंसर इंट मैक्स के बराबर नहीं है इसका मतलब अपना कोई सवेरा एग्जिस्ट करता था, उसकी साइज अपने आंसर में आ चुकी है, तो अपन क्या रिटर्न करेंगे, आंसर। ठीक है आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन ने देख ही लिया है, बड़े आराम से सबमिट हो रहा है। अच्छा अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दो। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपन ने कॉन्स्टेंट स्पेस यूज किया है कि ये हमेशा चाहे कितनी भी अपनी लेंथ आ जाए ये कॉन्स्टेंट स्पेस अपना यही यूज होगा, बोला हाँ जी भैया इसमें तो यही यूज हो रहा है, उसके अंदर फोर की लूप में अपन ने कोई स्पेस यूज किया ही नहीं है, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, बोला ठीक है हाँ। तो अपना स्पेस तो कितना हो गया, ऑफ वन, ठीक है हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर अगर अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बोले एक फोर का लूप चलाया और एक अपन ने क्या करा है उसके अंदर वाइल का लूप चलाया है, तो अगर अपन वर्स्ट केस सिनेरियोज भी देखें तो वर्स्ट केस सिनेरियोज के अंदर क्या हो सकता है, एक अपने पास कंडीशन आ सकती है, सपोज करो कि जैसे यहाँ से यहाँ तक अपन ने पूरे पे ट्रेड कर लिया और अभी तक अपना 7 भी नहीं हो पाया, पॉसिबल है, बोला हाँ जी भैया पॉसिबल है, अभी तक अपना 7 भी नहीं हो पाया और यहाँ पे आते ही अपना एकदम से 18 आ गया, बोला हाँ जी भैया ये पॉसिबल है, तो 7 से तो काफी बड़ा हो गया। हाँ तो अपन ने क्या किया, अभी तक तो पहले अपन ने इन सारे एलिमेंट्स को लिया था और फिर अब अपन एक एक करके इन सारे एलिमेंट्स को ड्रॉप करते जाएंगे इस वाइल के अंदर, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियोज में अपना एन स्क्वायर वगैरह जा सकता है, पर बाकी अपना ये नॉर्मली क्या रहता है, एन ही रहता है, सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।